Hello, bachcho. Let's start this question. So this question says, a student connected a dry cell of EMF 1.5 volt to an external resistance of 10 ohms. When he measured the potential difference across the terminal of the cell, he was surprised to see the voltmeter reading was 1.4 volt instead of 1.5 volt. State the reason for the difference in the reading. Determine the magnitude of the physical quantity responsible for the difference in the voltmeter reading. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो डिफरेंस इन रीडिंग यहाँ पर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में उसने बोला है कि एक स्टूडेंट के पास ड्राई थैल है जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। उसको हमने कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम से, एंड व्हेन ही मेजर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी द वोल्टमीटर रीडिंग वाज 1.4 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 1.5 वोल्ट। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमें 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट क्या है? उसकी ईएमएफ है। ईएमएफ होता है जब आपके सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती है। ओपन सर्किटेड वोल्टेज जो होता है वो आपका ईएमएफ होता है। लेकिन जैसे ही सर्किट आपका क्लोज सर्किट हो जाता है, फिर क्या होता है, जो आपका सेल होती है, सेल में क्या होता है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कुछ एनर्जी आपकी क्या होती है, डिसिपेटेड होती है। तो उसके अक्रॉस जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देता है, विच इज ऑलवेज लेस एज कम्पेयर टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहाँ पर हमें ईएमएफ 1.5 बोला हुआ है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमारे यहाँ पर कनेक्ट है, मान लीजिए उसको आर, वो आपका कितना है, 10 ओम्स का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है। और जब उसने क्या किया, पोटेंशियल व्हेन ही मेजर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, तो वो कितना है आपका 1.4 वोल्ट आया है। ठीक है, तो देखिए अब हम इस डायग्राम को पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ईएमएफ कितना बोला उसने, 1.5 बोला। एक आपकी क्या है, 1.5 वोल्ट की, ऐसे एक आपकी बैटरी है, ये आपकी कितनी है, आपकी 1.5 वोल्ट इसका क्या है, ईएमएफ है। और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए वो कितने आर है, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसने हमसे बोला है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और उसको हमें बताना भी है कि वो कौन सी क्वांटिटी जिसके कारण डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस तो आपका किसके कारण आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण आ रहा है। तो ये आंसर क्लियर है। अब हम उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर डिटरमाइन करना है। तो ये आपकी बैटरी है, और इसको आपने कनेक्ट किया है एक्सटर्नल 10 ओम्स रेजिस्टेंस से। ये आपका क्या है, एक मान लीजिए 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, आपने इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट किया है। ये आपका 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और ये आपका आर है। और फिर उसने क्वेश्चन बोला कि व्हेन ही मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, जब उसने टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, वो कितना है, 1.4 वोल्ट। यानी कि इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आया है, उसने अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वोल्ट मीटर से आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट किया है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है, 1.4 वोल्ट आया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या, यहाँ पर इसमें आपकी एक 1.5 ईएमएफ की सिर्फ बैटरी है। तो जो आपका ये बैटरी है, ये कैसे एक्ट करेगी, एज ए यहाँ पर सोर्स की तो यहाँ पर एक्ट करेगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस तो हमेशा लोड की तरह ही एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्रॉस द टर्मिनल, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब देखिए V कितना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। V की वैल्यू आई थी आपकी 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हुआ है। ईएमएफ कितना, सेल का ईएमएफ आपका 1.5 वोल्ट माइनस आई। आई क्या करना है, आई हमें कैलकुलेट करना है, इंटू आर। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब उसने बोला है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कैलकुलेट है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1.4 कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ए बी, मान लीजिए ए बी पॉइंट है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम्स के अक्रॉस भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन किसमें, पैरेलल में है। तो 10 ओम्स के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए आपका, 1.4 वोल्ट का होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जितनी करंट फ्लो करेगी, वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो देखिए, जो करंट क्या होगी आपकी, करंट होगी आपकी आई इज इक्वल टू वी बाई आर होती है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 10 ओम्स का रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो आ रहा है आपका 1.4 वोल्ट, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस आपका 10 ओम्स। ओके, तो जो आपकी करंट फ्लो करेगी, करंट कितनी फ्लो करेगी, यहाँ से आ जाएगा आपका 0.14 एम्पियर। तो 0.14 एम्पियर की आपकी ये करंट आई यहाँ से फ्लो कर रही है। ठीक है, अब देखिए, हमें यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकालना था। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 से हम आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस इक्वेशन को हमने आगे लिख लिया। आई आर को राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, और इसको 1.4 को लेफ्ट लेफ्ट राइट साइड लेके आएंगे। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, आई इंटू आर
इज इक्वल टू 1.5 माइनस ऑफ 1.4, तो ये आपका आ रहा है आई इंटू आर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0.1। ठीक है, ये आपका 0.1 वोल्ट आ जाएगा। अब आई की वैल्यू अपने कैलकुलेट कर ली, कितनी आई है 0.14 एम्पियर, तो हम उसको लिख सकते हैं 0.14 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.1। ओके, अब देखिए आर को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा 1 डिवाइड बाई 1.4। ओके, अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आर की वैल्यू 0 पॉइंट लगाएंगे 14 7 91 91 टू 14 14 ईयर्स, तो ये आपका 0.71 ओम्स का आपका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए। उसने पहला पार्ट पूछा था कि स्टेट द रीजन फॉर द डिफरेंस इन रीडिंग, तो जो उसका डिफरेंस इन रीडिंग का रीजन था वो क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस वाज द रीजन। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या होता है इसका रीजन था। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपका, कोई भी आपकी प्रैक्टिकल बैटरी होती है, सब बैटरीज में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं। जो आइडियल बैटरीज होती है हम उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो उसका जो रीजन है वो क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था। इंटरनल रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आ गया आपका 0.71 ओम्स। तो ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट।